रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप बच्चों को पोस्टिंग एरर्स की। पोस्टिंग एरर जैसे कि गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑफ 500 पोस्टेड एज 7,000 या 5,000, या फिर पोस्ट करा कि गुड्स सोल्ड टू रमेश 500 पोस्टेड टू किसी और बंदे के नाम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया तुमने। तो ये जो एरर्स होते हैं, जो पोस्टिंग एरर होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, समझ ही नहीं आता है कि गलती हुई कहां पर है। तो आज मैं तुम्हारे को ऐसा तरीका करवाने वाला हूं कि उसके बाद तुम कभी रेक्टिफिकेशन का पोस्टिंग एरर भूल के भी गलत नहीं करने वाले हो। बिल्कुल नया तरीका है, ऐसा तरीका तुमने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो इसलिए अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से, बहुत फोकस करके इस लेक्चर को समझना। तुम्हें समझ आएगी कि यार हाँ, इस तरीके से देखेंगे ट्रांजेक्शन तो कोई गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन यही हो सकती है, इनके अलावा हो ही नहीं सकती, और इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल तरीका। तो हम करने वाले हैं पोस्टिंग एरर, और हम इसको ऐसा डिकोड कर देंगे और बहुत फन रहेगा पूरा लेक्चर, बहुत मजा आएगा। अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, पसंद आए तो आगे क्वेश्चन करना, अदरवाइज निकल जाना भाई, है ना। और जरूर बता के जाना कि ये तरीका लगा कैसा है। तो जल्दी से शुरू करते हैं पोस्टिंग एरर्स रेक्टिफिकेशन की किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज रिकॉर्ड योर क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या करते हो, अपनी सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनके अमाउंट्स को उनके खातों में पोस्ट करते हो। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने सेल्स करी 500 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कैश में सेल्स करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करी एंट्री, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी पोस्टिंग करूंगा कि जैसे सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में नाम लिखूंगा कैश का। सो दिस पार्ट इज पोस्टिंग। इस पार्ट में जब गलती होती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, आज हम वो सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि अकाउंटेंसी की सारी ट्रांजेक्शन को हम कुछ तरीकों से बांटते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन मैं उठाता हूं आपके पास कैश ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कैश से रिलेटेड है और उसका पोस्टिंग में एरर है, उसका पोस्टिंग एरर है, वो कहां दिखेगा, और उसका एक एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल के तुम ना इमेजिन नहीं कर पाओगे कि बोल क्या रहे हैं सर। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कोई कैश की ट्रांजेक्शन हो तो उसका अगर पोस्टिंग एरर है, ये ध्यान रखना मैं पोस्टिंग एरर्स की बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग एरर्स की बात नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग एरर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। टोटलिंग एरर की बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। कैश ट्रांजेक्शन है और उसके पोस्टिंग में अगर एरर होता है तो वो एरर कहां पर होगा, गलती कहां पर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी एक एंट्री करके देखते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि तुमने क्या करा, मान लो मैं कहता हूं तुमने क्या करा, सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू राम ऑन कैश। कैश में आपने क्या करा, 5,000 की गुड्स राम को भेजे। अब आपने इसकी एंट्री एंटर तो करेक्ट किया, बेसिकली रिकॉर्ड सही करा। रिकॉर्ड सही करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, रिकॉर्डिंग की सही एंट्री क्या बनेगी, अगर आपने राम को कैश में 5,000 का सामान बेचा तो कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आपको बोलता है कि पोस्टिंग में गलती है, वो कुछ भी बोल सकता है कि पोस्टेड एज 50,000 की 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया, या वो लिख देगा कि पोस्टेड टू राम्स अकाउंट, कि हमने गलती से राम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। जो भी गलती हो सकती है, तो पोस्टिंग का एरर जो होगा वो गलती हुई कहां पे वो मानी जाएगी, पोस्टिंग एरर माना जाएगा। अगर आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो आप बोलोगे कि एरर इन कैश के अलावा दूसरे अकाउंट, कैश के अलावा या कैश के सामने वाले अकाउंट पे। तो बेसिकली ये गलती कहां हुई है, अगर इस ट्रांजैक्शन के पोस्टिंग में एरर हुआ है तो आप क्या बोलोगे कि एरर कहां हुआ है, एरर इन कौन से अकाउंट में, बताओ। मैंने क्या कहा कि कैश के अलावा दूसरे अकाउंट में, कैश के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है यहाँ पे, सेल्स का अकाउंट। तो आप क्या बोलोगे कि गलती हुई कहां पर है, सेल्स अकाउंट। समझ आई मेरी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं कहूं कि सैलरी पेड इन कैश 10,000, पोस्टिंग में गलती होगी, पोस्टेड एज अमाउंट गलत हो गया या पोस्ट गलत खाते में हो गया, तो इसकी पोस्टिंग होनी कहां पे थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी जनरल एंट्री थी। कैश के अलावा दूसरे अकाउंट में थी, तो मतलब गलती कहां पे, सैलरी में, तो गलती सैलरी अकाउंट में हुई है। गलती पहचान लोगे, समझ आई मेरी बात? वेरी गुड। ठीक है, आपको दो एग्जांपल लिखना है, आप दो लिख सकते हो।
अगला केस आएगा। अब ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है, या तो कैश की ट्रांजैक्शन हो तो उसकी पोस्टिंग कर आपका कहोगे दूसरे अकाउंट में। अगर मैं कहूंगी ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है, ट्रांजैक्शन कैसी है, क्रेडिट की है। उधार की कौन कौन सी, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, इनमें से है। बेसिकली सारी पता कौन सी ट्रांजैक्शन है, कि तुमने उधार पे सामान खरीदा, उधार पे सामान बेचा, ये सारी ट्रांजैक्शन है तुम्हारी सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बुक की ट्रांजैक्शन जो उन बुक्स में आती है ना, उनके अंदर उधार के गुड्स सेल या गुड्स परचेज ही तो आते हैं, तो ये वो वाली ट्रांजैक्शन है। इन सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर पोस्टिंग में एरर हो तो आप फिर से एरर कहां पे मानोगे, एरर इन सामने वाला। यहां पर भी आप क्या बोलोगे, सामने वाले अकाउंट में एरर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹3,000 टू राम पोस्टेड एज 30,000। ठीक है, आपने पोस्टिंग की गलती है, तो गलती किस खाते में मानी जाएगी, पहले आप इसकी करेक्ट जनरल एंट्री पास करके देखो। क्रेडिट सेल करी राम को, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा जी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मुझे पता है ना अच्छे से, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000 ये होना चाहिए। अब आपने क्या करा, पोस्टिंग में गलती करी, पोस्टिंग में गलती करी, तो पोस्टिंग की गलती को आप क्या बोलते हो कि गलती हुई किस खाते में है, सामने वाले अकाउंट में। सामने वाले का मतलब है कि जो भी ये वाले अकाउंट है, इनके अलावा परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके सामने वाला जो अकाउंट है, तो भैया परचेज सेल्स इनके सामने वाला अकाउंट कौन सा है, सेल्स के सामने वाला, सेल्स के अलावा दूसरा। तो गलती कहां पर है, यहां पर एरर इन राम। एरर कहां पर है बेटा जी, राम के अकाउंट में। आई समझ बात के नहीं आई। इस तरीके से तुम्हें बोलूं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5,000 फ्रॉम मोहन, उसको हमने गलत कुछ कर दिया, गलती किसके खाते में, परचेजेस में है, मोहन में है, मोहन में है। समझ आती है बात, चलो जी। क्या सर कोई और भी ट्रांजैक्शन बची, बिल्कुल बची, तुमने लिख दी कैश की सारी ट्रांजैक्शन, तुमने लिख दी क्रेडिट परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस बचती हैं जो बेसिकली जनरल प्रॉपर वाली ट्रांजैक्शंस होती है ना, जनरल प्रॉपर वाली ट्रांजैक्शन जो उनमें से कहीं भी नहीं गई। कैश की ट्रांजैक्शंस कहां आ गई होंगी, सारी की सारी कैश बुक में आ गई होंगी। कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो कैश बुक में भी नहीं गई, इन बुक्स में भी नहीं गई, वो जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट पोस्टेड एज ₹1,00,000। कि तुमने उधार पे फर्नीचर खरीदा, तुमने उधार पे फर्नीचर खरीदा, फ्रॉम भी लिख दो किसी से, कि जैसे आपने रोहित से खरीदा, कि आपने क्या करा, फ्रॉम रोहित 10,000 का फर्नीचर उधार पे खरीदा और उसको आपने पोस्टिंग में गलती कर दी। ये ट्रांजैक्शन कैसी है, जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन है, ना तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ना क्रेडिट परचेज सेल है, क्योंकि गुड्स नहीं है, फर्नीचर है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या, जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन। इनके अंदर अगर पोस्टिंग में एरर हो, जैसे इसका भी पोस्टेड एज 1,00,000, पोस्टिंग में एरर हो, तो आप क्या बोलते हो, एरर इन बोथ अकाउंट्स। क्या बोलोगे आप, कि दोनों ही अकाउंट्स में गलती है पड़ी। जैसे कि इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आपने उधार पे फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू सामने वाले बंदे का नाम, दैट इज रोहित 10,000। ठीक है बेटा जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000। गलती कहां पे है, गलती क्या बोलोगे, कि अगर आपने पोस्टिंग में गलती करी तो आप कहोगे एरर कहां है, दोनों अकाउंट में। तो एरर गलती कहां पर हुई, इन रोहित भी एंड फर्नीचर में। बताइए जी, क्लियर है कहानी के नहीं। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे, अब एक बात बताओ मेरे को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड करना है रीड कर लो। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या अकाउंटेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस के बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती ना। अकाउंटेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस के बाहर नहीं जा सकती।
और इन ट्रांजेक्शन सिर्फ 3 तरीके के ट्रांजेक्शन है, और इनका मुझे अच्छे से पता है कि इनकी पोस्टिंग कहां पे होनी है, कि कौन सी चीज कहां पे पोस्ट होनी है, मेरे को अच्छे से पता है। पोस्टिंग एरर हुआ तो मैं अच्छे से पहचान लूंगा यहाँ पे देखिए कि भैया इस अकाउंट में गलती है, मैं गलत कर ही हूं, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा कि गलती इस खाते में है, उस खाते को ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री कर दूंगा, बात ही खत्म। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इससे बेहतर तरीका, इससे बेटर कहीं भी आपको मिल नहीं सकता कि पोस्टिंग एरर्स को कैसे समझा जाता है। ठीक है जी, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो, मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर सब कुछ लेकर आया हूं मैं, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर हर तरीके की ट्रांजेक्शन है, कैश वाली भी है, विदाउट कैश वाली भी है, जनरल प्रॉपर वाली भी है, ताकि मैं अच्छे से आपको घुमा फिरा के करवा दूं सारा कुछ। हमारा बेसिक ट्रीटमेंट बिल्कुल वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट हर एक का, एक हम लिखेंगे फिर रॉन्ग क्या, सही क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे गलत क्या हो रखा है, और फिर हम क्या लिखेंगे कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, फिर क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, चलो जी, पहली ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं, कहते हैं क्रेडिट सेल ऑफ 1200 टू ओम करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, एंटर आपने सही करी है, इज पोस्टेड एज 800, गलती कहां पे, पोस्टिंग में। क्रेडिट सेल ऑफ 1200 टू ओम, सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, आपने उधार पे सेल्स करी ओम को, तो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए था ओम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200, 1200, हाँ के ना। गलत क्या करा आपने, आपने इसको पोस्ट कर दिया, पोस्टेड एज 800 रुपए, आपने इसको पोस्ट कैसे कर दिया बेटा, जल्दी बताओ। 800 रुपए में पोस्ट कर दिया सर। अगर आपने 800 में पोस्ट करा तो पहले तो आप देखोगे ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होनी कहां थी, क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है, दूसरी टाइप की ट्रांजेक्शन है, चाहो तो आप यहाँ पे उठा के देख लो कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये इस टाइप की ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे एरर कहां होता है, सामने वाले अकाउंट में। तो सामने वाला अकाउंट कौन सा है, सेल्स के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है, ओम, तो गलती कहां हुई, ओम में हुई। तो हम अगर इसकी रॉन्ग एंट्री पास करें तो हम कहेंगे ओम डेबिट, गलत हुआ, 800 से हुआ, सेल्स ठीक हुआ, दूसरा एक ही अकाउंट में गलती हुई, बेसिकली इसका मतलब ये। आई बात समझ के नहीं रही कि आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि गलती सिर्फ सामने वाले अकाउंट में हुई, गलती सिर्फ सामने वाले हुई, सिर्फ ओम में हुई, ठीक कैसे करोगे, सेल्स तो हुआ ही ठीक है, तो इसमें तो ठीक करना ही नहीं। ओम को देखो, ओम को करना क्या था, ओम को सर डेबिट करना था 1200 से, कर क्या दिया, डेबिट कर दिया 800 से, ठीक कैसे करोगे, ओम को डेबिट करना था 1200 से, करा कितना है 800 से, तो 400 से और डेबिट कर दोगे, 400 से और डेबिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, ओम डेबिट 400, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, ये इसका रेक्टिफिकेशन का ट्रीटमेंट हो गया। इन केस क्वेश्चन आपको कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले के, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस हमें पता चल गया, अगर ये ट्रीटमेंट करोगे जब आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला हो केस तो आप क्या करते हो, तो आप इसका ओम का अकाउंट बना देते और उसकी डेबिट साइड में लिख देते टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस नहीं, टू एरर इन पोस्टिंग और 400 रुपए। ठीक है, तो अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला हो तो आप इस तरीके से ट्रीट करते, आफ्टर वाला तो इस तरीके से, क्वेश्चन ने कुछ ना क्या रखा हो तो जनरली आफ्टर वाला ही होता है, तो आप सस्पेंस अकाउंट का ही यूज करोगे। चलो जी, अगले पे चले। दूसरी एंट्री क्या कहती है मेरे को देखो, कहते हैं कि सेल टू रमन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000, हमने रमन को सेल करी, उसको हमने पोस्ट कर दिया एज 5,000। पहले हम सही एंट्री देखें, सेल टू रमन 50,000, सही एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा जी, बोलो भाई, रमन डेबिट टू, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना होना चाहिए, 50,000 की आपने सेल्स करी, कहता है पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000, वैसे इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी, सेल्स वाली ट्रांजेक्शन है, तो सेल्स के सामने वाले अकाउंट में, कौन से में, रमन में, तो रमन में पोस्ट होनी चाहिए थी, तो रमन में पोस्ट करते तुमने उसको क्या कर दिया, 5,000 कर दिया, तो रमन डेबिट 5,000। लेकिन सेल्स आपने ठीक करा होगा, सेल्स अकाउंट को आपने 50,000 ही करा होगा, ठीक है,
रेक्टिफाई कैसे करोगे? सेल्स तो है ही ठीक, बचा रमन। रमन को करना क्या था? 50,000 से डेबिट करा, कितने से? 5,000 से डेबिट। तो क्या करोगे? 45,000 से और डेबिट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे? रमन डेबिट कर देंगे 45,000 से। टू क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, 45,000। चलो अगला देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको बोलते हैं कि सेल टू रमन 50,000, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। कहते सेल करी रमन को 50,000 की और डेबिट कर दिया उसके खाते को 50,000। हम पहले कहते हैं कि सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सेल टू रमन, पहले सही वाला ट्रीटमेंट देखते हैं हम कहेंगे कि सही वाला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि रमन टू सेल्स, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 होना चाहिए। अब उसने कहा डेबिटेड टू रमन एज 5,000, डेबिटेड एज 5,000, तो 5,000 हमने डेबिट कर दिया। आप सोचो ना कि डेबिटेड लिख दे या सिर्फ क्रेडिटेड लिख दे या सिर्फ पोस्टेड लिख दे, तीनों का मतलब पोस्टिंग एरर होता है, इसीलिए आगे के क्वेश्चन है तीनों में से कुछ भी आ जाए, इसका मतलब भी डिट्टो सेम है। ऊपर वाला कॉपी पेस्ट मतलब है इसका कि आपने क्या करा, रमन को गलती से डेबिट कर दिया सिर्फ 5,000 से टू सेल्स अकाउंट 50,000। नहीं समझे? हमने क्या करा, हमने कहा रमन वही सेम है, डेबिटेड एज बोल दे, पोस्टेड एज बोल दे, सेम कहानी है। तो बेसिकली रमन को करना था डेबिट 50 से, कर दिया कितने से? 5 से, तो रमन को 45,000 से और डेबिट कर दोगे, तो ये सेम एंट्री आप पास कर दोगे। क्लियर है कहानी? तो सेम क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके मैंने आपको दिखाए। चलो यहां तक एक बार अपना अच्छे से डन कर लो, चाहे आपको लेक्चर पॉज करना है पॉज कर लो, लेकिन यहां तक एक बार अच्छे से डन करो। अब अगला देखो, कहते हैं कि सेल टू रमन 50,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। क्या करा हमने? सेल गई रमन को 50,000 की, फिर से करेक्ट ट्रीटमेंट करें, करेक्ट ट्रीटमेंट करें। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना होना चाहिए? 50,000। गलती क्या करी तुमने? कहता है पोस्टेड टू हिज, या सॉरी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। आप बताओ इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होनी कहां थी? सर इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होनी थी रमन की डेबिट में 50,000, है ना, सेल्स में तो होनी नहीं थी। रमन की डेबिट में 50,000 होनी थी, लेकिन आपने कर क्या दिया? रमन को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। तो आपने क्या कर रखा है? बेसिकली कुछ ऐसा कर दिया, टू रमन 5,000, और टू सेल्स वाला काम आपने सही कर रखा है, वहां पे आपने कोई गलती नहीं करी। ये 50 के 50,000 सही, तो रॉन्ग में आपने ये कर रखा है। रमन को करना क्या था? 50,000 से डेबिट, आपने क्या कर दिया? रमन को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। तो रमन को ठीक कैसे करोगे? तो रमन को डेबिट कर दोगे 5,000 इसको सही करने के लिए और 50,000 ये करने के लिए। तो आप क्या करोगे? रमन डेबिट 55,000 टू सस्पेंस अकाउंट 55,000। क्लियर है कहानी? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट। अब समझ आया? मैंने रमन के ऊपर ही आपको 3 केसेस दिखाए। चलो अब देखो 5वां केस। कहता है कि सेल टू रमन ऑफ ₹5600 पोस्टेड टू अमन अकाउंट। अब अमाउंट की गलती नहीं है, खाता गलत लिखा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करेक्ट एंट्री, हमें चाहिए रॉन्ग एंट्री, हमें चाहिए रेक्टिफाइड एंट्री। चलो 5वीं लिखे। कहते हैं कि सेल टू रमन 5600, हमने रमन को सेल करी 5600, तो ऑटोमेटिकली एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्ट ट्रीटमेंट क्या बनना चाहिए? करेक्ट ट्रीटमेंट बनना चाहिए रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5600। यही बनना चाहिए ना कि रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5600 बनना चाहिए। गलती करते वक्त आपने क्या करा?
आपने इसको पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग का एरर है, फिर से पढ़ना, पोस्टेड टू अमन अकाउंट, आपने अमन में पोस्ट कर दिया। इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी? सेल्स के सामने वाले रमन में होनी थी। तो रमन में पोस्ट होना था, रमन की डेबिट में, लेकिन तुमने कहा पोस्ट करा इसको अमन की डेबिट में, तो आपने रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हुए सेल्स तो ठीक लिखा, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं करी, लेकिन डेबिट आपको रमन करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, अमन को डेबिट कर दिया 5500 से। समझ आती है बात? अब बात करते हैं रेक्टिफाई कैसे होगा। रेक्टिफाई करने के लिए आप फिर से देखोगे, करेक्ट में रमन को डेबिट करना चाहिए था, करा नहीं है, तो आप रमन को डेबिट कर दोगे, तो आप क्या करोगे, रमन अकाउंट डेबिट कर दोगे। सेल्स तो ठीक हो रखा है, क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है। अमन गलत डेबिट हो रखा है, तो इसको क्रेडिट कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, टू अमन अकाउंट 5600। क्लियर हुई कहानी? यहां पे सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक जितना डेबिट था उतना क्रेडिट भी हो गया, तो दिक्कत ही नहीं। इनसे हम बोलते हैं बेसिकली पोस्टिंग एरर ऑफ डबल साइड। ये डबल साइड एरर, लेकिन पोस्टिंग। पहले वाले जो चार हमने करे वो क्या थे, सिंगल साइड पोस्टिंग एरर्स। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि हमें पोस्टिंग एरर्स के लिए कुछ सोचना ही नहीं है कि सिंगल है डबल है, आपको अपने सलीके से चलना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जी, अगली ट्रांजेक्शन देखिए। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जो यहां कहता है, कैश सेल्स टू अमित ऑफ ₹10,000 पोस्टेड एज 5,000। आपने कैश सेल्स करी अमित को 10,000 की, पोस्टेड एज 5,000। सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स में कैश आता है, तो आप क्या लिखोगे, सही सही एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, उधार की ट्रांजेक्शन नहीं है। 10,000 की थी, आप 10,000 लिखो। पोस्टिंग एरर देखो, पोस्टिंग एरर पहचानने के लिए आपको क्या देखना होता है, ट्रांजेक्शन कौन सी है। अभी तक सारी क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन थी, तो पोस्टिंग सामने वाले अकाउंट की गलती मानी जाती है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कैसी है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन की अगर पोस्टिंग में एरर हो, तो आप क्या बोलते हो कि गलती कहां पे हुई, गलती हुई सामने वाले अकाउंट में, कैश के अलावा दूसरा अकाउंट, तो बेसिकली गलती कहां पर हुई, सेल्स अकाउंट। तो जब आपने इसको पोस्ट करा 5,000 करा, तो आपने गलती कहां पे करी, सेल्स अकाउंट में आपने 5,000 लिख दिया, कैश में आपने ठीक लिखा, कैश में आपने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन आपने सेल्स में गलती कर ली, और सेल्स में क्या लिख दिया, आपने 5,000 लिख दिया। ये हुई कहानी। सोचो, अब ये केस था जिसमें समझ आ रही कि कैश के अलावा दूसरे अकाउंट में, दैट इज सेल्स में। अब पहचानो कि गलती को ठीक कैसे करोगे, कैश तो बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई चक्कर ही नहीं। सेल्स से पूछो, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 10,000 से, हुई है कितने से, 5,000 से, तो आप 5,000 से और क्रेडिट कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 5,000 से और क्रेडिट कर देंगे, और आप डेबिट किसे करोगे, डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है कहानी, जल्दी बताइए। चलो, एक और ट्रांजेक्शन लिखे। अगली ट्रांजेक्शन को फिर से बहुत ध्यान से देखना। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 30,000 फ्रॉम रोनित वॉज पोस्टेड एज ₹3,000। हमने क्या करा, उधार पे फर्नीचर खरीदा। अगर उधार पे फर्नीचर खरीदा तो ये क्या है, क्रेडिट परचेजेस नहीं है, फर्नीचर का खरीदना है उधार पे। सही ट्रीटमेंट क्या होगा, सही ट्रीटमेंट होगा फर्नीचर टू रोनित। सही ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोनित, है ना। उधार पे आपने फर्नीचर खरीदा, खरीदा कितने का है, 30,000। पोस्टेड एज 3,000। पहले पहचानो ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैश वाली है, क्रेडिट सेल परचेज वाली है, या जनरल प्रॉपर वाली है। ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर वाली है। जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन में अगर पोस्टिंग गलत हो, तो हम बोलते हैं कि दोनों खातों में गलती हुई, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट आपने क्या करा इसका, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट करते वक्त आपने ट्रीटमेंट कर दिया इसका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोनित, रोनित अकाउंट
3000। आपने गलती कहां कर दी जल्दी बताइए? दोनों खातों में गलती कर दी। रेक्टिफाई कैसे करोगे? फर्नीचर को डेबिट करना था 30,000 से, कर दिया 3,000 से, तो 27,000 से और डेबिट कर दो। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 27,000 से। अब रोनित से पूछो, क्योंकि हर अकाउंट के पास जाना होता है। रोनित से पूछो, तेरे को क्रेडिट करना था 30,000 से, तेरे को क्रेडिट करा कितने से? 3,000 से। तो आप रोनित को और क्रेडिट कर दोगे 27,000 से। तो टू रोनित 27,000। समझ आई? जल्दी बताइए। ट्रांजेक्शन ये रेयर ट्रांजेक्शन होती हैं, लेकिन आपको बहुत परेशान कर देती हैं जब ये मिक्स होकर आती है तो। ठीक है, एक बोनस ट्रांजेक्शन करें? कितना टाइम हुआ? चलो 27 मिनट ही हुए हैं, एक बोनस ट्रांजेक्शन और करते हैं। मैं कहता हूं कि कैश परचेजेस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रीचा पोस्टेड टू रीचाज अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करा? कैश परचेज करी 5,000 की फ्रॉम रीचा से, आपने उसको पोस्ट कर दिया रीचा के अकाउंट में। सही ट्रीटमेंट देखो, तुमने क्या करी है? कैश परचेजेस करी है। तो कैश परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही ट्रीटमेंट ये होता है। कितने की करी है? अपने 5,000 की। अब देखो इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी, क्योंकि एरर पोस्टिंग में हुआ। पोस्टिंग होनी कहां थी? जब भी कैश की ट्रांजेक्शन होता है हम कहते हैं सामने वाले खाते में पोस्टिंग होनी थी। सामने वाला खाता कौन है? परचेजेस। तो बेसिकली पोस्टिंग होनी थी परचेजेस में, लेकिन तुमने कर कहां दिया? रीचा में। तो आपने एंट्री क्या करी? गलत एंट्री करते हुआ की रीचार्ज अकाउंट डेबिट टू। टू वाला आपने ठीक किया, कैश में कुछ गलती नहीं करी। टू कैश अकाउंट 5,000 ही लिखा, 5,000। ठीक कैसे करोगे? ठीक कैसे करोगे? करना था ये, कर दिया ये। ठीक कैसे करोगे? कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पिन कर दूंगा सही आंसर। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास। इसके ऊपर बहुत बहुत रिसर्च करके मैंने स्पेशली आपके लिए तरीका ढूंढा कि आपको पोस्टिंग एरर्स आसान लगे। अगर तुम्हें मजा आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मुझे बहुत पसंद आएगा कि अगर तुम्हें अच्छा लगा है और तुम्हें आसान लगा है, क्योंकि एज अ टीचर हमारा काम होता है कि हम आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो इसी तरीके से 2 क्लासेस हो रहेंगी। आगे आने वाली क्लासेस में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स, ताकि तुम्हें रेक्टिफिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो भी आती है वो सारी अच्छे से कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहां तक अपना सारा काम खत्म कर लो।